आज तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ हमारे भाई, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनको सिर्फ ये पता था कि बेनीपट्टी का उनका बेटा, उनका भाई पार्टी का सिंबल लेके आ रहा है महागठबंधन का। तो इतना जोश, मुझे लगता है कि अगर आपने उनके जोश और जज्बा को, मैं तो सैल्यूट करता हूं उनके जोश जज्बा को, तो कमतौल से यहाँ तक उन्होंने दिखाया, वही काफ़ी है कि जो वर्तमान विधायक है वो चुनाव से बाहर हो गए। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस विधानसभा को रखना मेरा जनता संभाल के। बेनीपट्टी का बेटा आया है, इस बार बेनीपट्टी का विकास होगा। बेनीपट्टी का जो जनता है वह बहुत दिनों से हर पार्टी का कार्यकर्ता, दिल में ख्वाहिश था जो बेनीपट्टी का बेटा कोई राष्ट्रीय पार्टी से कैंडिडेट हो। भरोसा है जो हर आदमी का दुआ साथ इनके साथ है और ये जीत के जाएंगे। विनोद नारायण झा 5 साल में न किसी के यहाँ गए, न कोई वर्क किए, कोई काम ही नहीं किया। इस बार उनसे जो है सो जन पब्लिक वैसे ही खपा है, उनका अपना पार्टी का लोग खपा है। सच पूछे तो इस तरह का कैंडिडेट हम लोग को नहीं मिल रहा था इस बार, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए, जिस क्षमता का आदमी चाहिए, वो हम लोग को मिल चुका है। इसलिए बिहार पैमाने की बात कर रहे हैं और जहाँ की बात कर रहे हैं, तो यकीनन हम लोग 100% उम्मीद है तो जागरूकता आई है जो है, उससे इस बार बीजेपी बैकफुट पे चली जाएगी जो है। और मुस्लिम यूनाइट है, हर जगह यूनाइट है, एक तरफा होकर के हम लोग वोट करेंगे। और यकीन तो बेनीपट्टी विधानसभा से रूपन झा के वजह से ये सीट कांग्रेस के खाते में निश्चित तौर पर जा रही है और चली जाएगी। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। अभी मैं मौजूद हूं बेनीपट्टी के कांग्रेस कार्यालय में। यह योगेश्वर झा कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस भवन है। यहां पे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। अभी अभी यहां पे कांग्रेस के जो भावी प्रत्याशी हैं, जिन्हें पार्टी ने टिकट देकर के भेजा है, नलिनी रंजन झा, वो मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी आगे की रणनीति रहने वाली है। सर, आपको कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है, कैसी रणनीति आगे की, क्या रणनीति रहेगी? बेनीपट्टी का जो ज़मीनी हकीकत है, पिछले 20 वर्षों में बेनीपट्टी को ठगा गया है। बेनीपट्टी में सड़क नहीं है, बेनीपट्टी में नाला नहीं है, बेनीपट्टी में शिक्षा का घोर अभाव है, कुव्यवस्था है शिक्षा के मामले में। आज तक बेनीपट्टी रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया। यहाँ ब्लॉक अनुमंडल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हमारा प्राथमिकता होगा कि इन सभी चीज़ों का, जैसे कि नल, नाला, बिजली, शिक्षा, इसमें क्या हम डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रोक कैसे हो। यहाँ की पदाधिकारी को, यहाँ का हर एक वर्कर को समझना पड़ेगा कि ये मेरा मालिक है, उसका काम हमको निस्वार्थ भाव से कैसे करें। सर, पिछले चुनाव में कांग्रेस पिछड़ गई थी, क्या लगता है इस बार जो है क्या मतलब चुनौती रहेगी, और उससे कैसे मतलब जनता को भरोसा दिला पाए, जनता का भरोसा जीत पाएंगे कि नहीं इस बार हम अलग? जनता का भरोसा तो आज का जो हमारा छोटा सा, आज तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ हमारे भाई, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनको सिर्फ ये पता था कि बेनीपट्टी का उनका बेटा, उनका भाई पार्टी का सिंबल लेके आ रहा है महागठबंधन का। तो इतना जोश, मुझे लगता है कि अगर आपने उनके जोश और जज्बा को, मैं तो सैल्यूट करता हूं उनके जोश जज्बा को, तो कमतौल से यहाँ तक उन्होंने दिखाया, वही काफ़ी है कि जो वर्तमान विधायक है वो चुनाव से बाहर हो गए। सर, ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे दावेदार होते हैं, कुछ दावेदार हैं जो पीछे रह गए, आप आगे निकल गए, कैसे मनाएंगे अपने दावेदारों को, अपने सहयोग? हमारे यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम पिछले बार भी लड़े, मुझे नहीं मिला, मैं साथ था। ऐसे ही चलता है, पार्टी का अपना कोरम में सिस्टम है। टिकट तो किसी एक ही को मिलता है। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि टिकट सिंबल किसी एक ही को मिलता है। इंडिया गठबंधन में जिस किसी को भी बेनीपट्टी से सिंबल मिलेगा, हम एक वर्कर होने के हैसियत से तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। सर, कांग्रेस जो है अभी तक सीएम फेस को लेकर के कुछ कह नहीं रही है, क्या लगता है तेजस्वी यादव सीएम होंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट कहा है हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने, और हमारे जो
बिहार मामले के प्रभारी हैं कृष्णा लवारू जी ने कि जब वोटिंग होने दीजिए, जनता तय कर लेगी कि कौन चीफ मिनिस्टर है कौन। बस सर आखिरी सवाल है कि नामांकन कब करने जा रहे हैं, क्या जनता को क्या संदेश लेकिन देना चाहिए? अभी हम अपने वर्करों से, अपने भाइयों से बात मेरी चल रही है। एक आध घंटा में आप लोगों को उपयुक्त समय पर पता चल जाएगा कि हम कब नॉमिनेशन कर रहे हैं और कितने बजे कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत तो हमारे साथ नली रंजन झा जी थे, कांग्रेस से बेनीपट्टी से उम्मीदवार बने हैं और इन्होंने बताया है कि कब नामांकन करेंगे, क्या है इस चीज़ें, और इस तरीके से तमाम बातें हैं। हम और भी बातचीत करेंगे और भी हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम जानते हैं क्या लगता है, नली रमन जी को टिकट मिला है, कैसा सहयोग रहने वाला है कार्यकर्ता? हम लोग का फुल सपोर्ट है और हम लोग को ऐसा ही नेता चाहिए जो हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज मिले और काम भी करेंगे। ये जैसा कि हम लोग को उम्मीद है, एकदम भरपूर काम करेंगे। हम लोग का पूरा सहयोग है बेनीपट्टी से। स्थानीय और बाहरी को लेकर भी थोड़ा बहुत लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस विधानसभा को रखना मेरा जनता संभाल के। बेनीपट्टी का बेटा आया है, इस बार बेनीपट्टी का विकास होगा। बस इतना ही कहना है। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हम जानते हैं, क्या लगता है इस बार जो है जमीन पे पिछली बार पिछड़ गए थे? इस बार कोई चांस नहीं, पूरा कांग्रेसी है इस बार। इस बार विनोद झा का पत्ता कट गया बेनीपट्टी से। तो अगर यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे? जीत है, सीएम वही रहेंगे। तो अलग अलग राय है, सिर्फ बेनीपट्टी नहीं, पटना की भी बातचीत चल रही है। आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं, हम आपको इसी तरीके से अलग अलग खबरें दिखाएंगे और बताएंगे कि बेनीपट्टी में क्या चल रहा है। नमस्कार। और हमारे साथ बहुत सारे मौजूद हैं, जानते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं से क्या लगता है, नली रंजन जी को इस बार टिकट मिला है, कैसा सहयोग रहेगा? बिल्कुल अच्छा सहयोग रहेगा और जरूर जीतेंगे। जीतेंगे। जो बहुत सारे दावेदार थे, कुछ दावेदार पिछड़ गए हैं, नली रंजन जी ने ये रेस तो जीत लिया है। क्या लगता है आगे की जो चुनौतियां हैं वो मुश्किल रहने वाली है या फिर आसानी रहेगी? बहुत आसानी से चुनाव जीत लिया जाएगा, बहुत आसानी से चुनाव जीत लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि ये युवा हैं और बहुत संघर्षशील हैं और लोगों में, आम पब्लिक में जो इसका विचार है, इनका जो सहयोग है लोगों के प्रति, वो आम लोग इससे बहुत खुश रहता है। इसीलिए लगता है कि चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। पिछली बार जो है वो पिछड़ गए थे, इस बार भी मतलब एनडीए की लहर जैसी बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बार भी एनडीए की लहर है। क्या लगता है मुश्किलें होंगी? देखिए, कोई लहर नहीं है। यहाँ जो धरातल पर जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखिए तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हर मुद्दा पर बहुत आक्रोशित है लोग। और आज के समय में महागठबंधन का जो घोषणा हुआ है जनता के हित में, हर घर नौकरी, माई बहन मान योजना, हर गरीब को बसने के लिए जमीन 3 डिसमल से 5 डिसमल, और कांग्रेस का जो सुंदर योजना है, जो स्वास्थ्य के लिए 20 लाख रुपया तक का व्यय किया जाएगा, सारा योजना है। और इसके सहारे बेनीपट्टी, क्या बता रहे हैं आप? कुछ बता रहे हैं? बेनीपट्टी का जो जनता है वह बहुत दिनों से, हर पार्टी का कार्यकर्ता दिल में ख्वाहिश था जो बेनीपट्टी का बेटा कोई राष्ट्रीय पार्टी से कैंडिडेट हो, और यह करीब 30 साल के बाद ऐसा मौका मिला है जो राष्ट्रीय पार्टी से बेनीपट्टी का बेटा, जिसका घर यहाँ है, जो जीतने के बाद यहाँ के मिट्टी में मिला हुआ रहेगा। हर लोगों को उनसे प्यार है, प्रेम है, और हम लोग पूरा विश्वास के साथ हर घर के द्वार पर जाएंगे। भरोसा है जो हर आदमी का दुआ साथ इनके साथ है और ये जीत के जाएंगे। देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, जानते हैं स्थानीय बनाम बाहरी की भी बातचीत चल रही है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? ये स्थानीय सबसे अच्छा है। हम लोग का मान ली चाहिए रहे थे कि स्थानीय कोई नेता हो यहाँ से, जो कि आज हम लोग को मिल गया रूपन झा के रूप में, और ये 2, 4, 5 हज़ार नहीं 50,000 वोट से जीत रहे हैं। पिछली बार जो कसर छूट गई थी इस बार पूरी हो पाएगी? निश्चित 110% पूरी होगी। और क्या लगता है स्थानीय जो समस्याएं हैं, कहाँ पे विनोद नारायण जी पिछड़ गए जो वो इस बार जनता जो है अपना मूड बदल लेगी? विनोद नारायण झा 5 साल में न किसी के यहाँ गए, न कोई वर्क किए, कोई काम ही नहीं किए। इस बार उनसे जो है सो जन पब्लिक वैसे ही खपा है, उनका अपना पार्टी का लोग खपा है।
और इस बार रूपन झा को जो है सो जमीनी नेता को टिकट मिला है और यहाँ बेनीपट्टी का बेटा है और इस बार बेनीपट्टी का बेटा दिखा देगा विधायक बन के काम करके। बहुत लोग कह रहे हैं कि टिकट देने में बहुत देरी हो गई, क्या कहेंगे? हर एक पार्टी का अपना अपना समय होता है, अपना अपना संगठन होता है, उसके हिसाब से जो है सो अपना सभी वर्क करता है। देरी की बात जहाँ तक है तो हम अगर गठबंधन में है तो सभी साथी को लेकर के जो है सो चलते हैं। ये तो नहीं है जो हम अपने अकेले कदम पर चल दिए। तो साथी को लेकर के चलने में सबसे विचार विमर्श करने में कठिनाई हुआ, उसको सभी ने हम लोग बैठ करके दूर किया, हमारे आला कमान ने उसको बैठ करके दूर किया, तब जो है सो हम लोग जो है सो वहाँ से आए, सिंबल मिला, हम लोग तब बेनीपट्टी जो है सो आए हैं। तो इसमें देरी की कोई बात नहीं है। अभी चले जाइए एनडीए में, अभी तक जो है सो कोई फैसला नहीं हुआ है जो किसको कहाँ से टिकट मिलेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा। एक दूसरी बात है जो तेज नारायण बाबू और बैद्यनाथ बाबू, इस धरती का सौभाग्य है आज का डेट में, जो तेज नारायण बाबू और बैद्यनाथ बाबू के बाद धरती पर अगर कोई भी नेता हुआ है, किसी को अगर नेशनल पार्टी टिकट दिया है तो वो रूपन झा है। नहीं तो आज तक इस धरती का इतिहास नहीं था जो मान लीजिए जनरल आदमी को, ग्रामीण स्तर आदमी को जो है सो टिकट दे करके मैदान में उतारा गया। तो हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोग जो है सो पूरा अपना पावर, अपना जो है सो भाईचारा, हम निवेदन करते हैं सभी बेनीपट्टी वासियों से जो अपना बेटा को, कोई पार्टी, कोई स्लेट, कोई बात, कोई व्यवस्था नहीं, अपना बेटा को वोट दे करके जिताइए, हमारा आग्रह है, निवेदन है। ये जो है यहाँ पे बहुत दिनों से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ समय में परिणाम जो है बदल गया है। क्या लगता है कांग्रेस जो है फिर से पटरी पे लौटेगी? कांग्रेस जरूर लौटेगी। खास करके सब लौटने की जो बात है वो रूपन जी के आने से पूरा का पूरा उम्मीद हो गया। जितना दिन ये मेहनत किए, जितना जिस तरह से ये रह रहे हैं, जितना लोग के साथ में इनका उठना बैठना है, उससे फिक्स है ये बहुत विनोद जी से बहुत आगे ही निकल चुके हैं इस बार, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वो भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि सबका इच्छा था जो यहाँ का आदमी हो, कोई लोकल हो, कोई ये चेहरा हो जो सबको जानता हो। तो चुनाव में स्थानीय बनाम बाहरी वाला मुद्दा होगा? ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। आगे भी था लेकिन आगे ऑप्शन नहीं था वैसा, लेकिन इस बार तो है ही, इस बार तो है ही। स्थानीय के लिए सब खुशी भी देख रहे हैं आप, सबके अंदर में खुशी है। क्या लगता है नेशनल लेवल पे जो है तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए इस बार जो है एक ज़माना के बाद बिहार के अंदर, ख़ासतौर से अपने क्षेत्र के अंदर जो है ये कांग्रेस वगैरह चाहे आरजेडी वगैरह का बिल्कुल डाउनफॉल हो गया था। इस बार देख रहे हैं कि राहुल जी के मेहनत से, तेजस्वी जी के अभियान से जो है पूरा बिहार जाग चुका है जो है, और इस बार एकदम भरपूर तरीके से जो है, देखिए हम लोग मुस्लिम गट्टी की बात कर रहे हैं जो है, हकीकत तो एक आपने कहा ना कि कांग्रेस क्या इससे पहले वो लोग लूज कर चुके थे जो है, सच पूछे तो इस तरह का कैंडिडेट हम लोग को नहीं मिल रहा था। इस बार लेकिन जो क्वालिटी चाहिए, जिस क्षमता का आदमी चाहिए, वो हम लोग को मिल चुका है जो है। इसलिए बिहार पैमाने की बात कर रहे हैं और जहाँ जो बात कर रहे हैं, यकीनन हम लोग 100% उम्मीद है कि जो जागरूकता आई है जो है उससे इस बार बीजेपी बैकफुट पे चली जाएगी जो है। और मुस्लिम यूनाइट है, हर जगह यूनाइट है, एक तरफा होकर के हम लोग वोट करेंगे। इसलिए तमाम लोगों से अपील है कि वोट जाए मत कीजिए जो है। यहाँ पर हम लोग छवि को देख रहे हैं, इनके शख्सियत को देख रहे हैं, इस तरह का आदमी मिलना मुश्किल है, एक ज़माने के बाद मिला है, लिहाजा ये मौका को न गंवाएं, ये विनती हमारी है। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। कांग्रेस कह नहीं रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। देखिए महागठबंधन का उम्मीदवार मुख्यमंत्री का जो भी होगा वो निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम आने के बाद आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा। और जहाँ तक रही बात पार्टी की, कांग्रेस की, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट, अप्रत्याशित परिणाम आपको बिहार में महागठबंधन का भी और कांग्रेस का भी देखने को मिलेगा। और आप बेनीपट्टी विधानसभा में आज हैं, यहाँ 2 ब्लॉक है, बेनीपट्टी और कलवाही। मैं कलवाही ब्लॉक का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितना एग्रेसिव होकर के इस बार कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जो रणनीति बनाई है और इलेक्शन फाइट करने को जा रही है। क्या है कांग्रेस की ये रणनीति? देखिए मैं रणनीति की बात करूं, सबसे पहले तो संगठन में जो बदलाव हुआ है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी बने और जिस प्रकार से कृष्णा अल्लावरू जी ने प्रभारी की कमान संभाली है, निश्चित तौर पे एक नई ऊर्जा, नई एक जान आ चुकी है लोगों के बीच में और युवाओं में। खासकर आप देखेंगे पटना विधानसभा से एक 25 साल के नौजवान को
इंजीनियर संजीव कुमार नाम है शायद उनका, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो युवाओं के अंदर भी एक जोश है। 25 साल तो बीजेपी ने भी बेनीपट्टी के ही एक बेटी को टिकट दिया है। देखिए वो तो पैराशूट कैंडिडेट है, ऊपर से आगे उसके तो वहाँ के खुद के मंडल अध्यक्ष जो वहाँ के भाजपा के हैं वो इनके विरोध में उतर आए हैं। आप पता कर लिए 11 मंडल हैं वहाँ पे दरभंगा के, सारे 11 मंडल के मंडल अध्यक्ष जो भाजपा के वो उनके विरोध में है कि भाई ऐसे कैंडिडेट को आपने उतार लिया तो फिर क्या उनके कार्यकर्ता दरी और ये झाड़ू मारने के लिए हैं? कार्यकर्ता को सम्मान जिस पार्टी में नहीं है वहाँ पे क्या होगा? मुझे पूरा ये फख्र है कांग्रेस पार्टी पे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पे। एक चीज बताइए, यहाँ बेनीपट्टी से युवा को एक युवा रूपन झा भी एक युवा है, ऐसे युवा को यहाँ से मौका दिया गया है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या लगता है कि अभी तक जो कांग्रेस पिछड़ी हुई थी, आपने भी अभी कहा कि हाँ कांग्रेस पिछड़ गई थी, रणनीति में बदलाव, कहाँ पिछड़ गई? मैंने ये नहीं कहा पिछड़ी भी थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी जरूर थी, उस कमजोरी को पूरा किया है और एक नई ऊर्जा है। आपने पिछला लोकसभा चुनाव में देखा है हमारी सीटें डबल हुई हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार में भी हमारी सीटें अप्रत्याशित तौर पर अच्छे से अच्छा परिणाम हमारा आने वाला है। और यकीन तो बेनीपट्टी विधानसभा से रूपन झा के वजह से ये सीट कांग्रेस के खाते में निश्चित तौर पर जा रही है और चली जाएगी। क्या लगता है इस बार जो कांग्रेस है मतलब कैसा रहेगा परिणाम? इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी बातें हैं कह रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो खुशी मिल रही है और कांग्रेस कर्ताओं में जो जोश है वो इस बात को लेकर के है कि पार्टी ने इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। और हालांकि परिणाम कैसा रहेगा वो तो जनता तय करेगी और जनता को कितना पसंद आती है, जनता को पसंद आती है कांग्रेस के प्रत्याशी, ये तो बात 14 नवंबर को पता चलेगा। नमस्कार।